हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी शीट नंबर 14 फॉर क्लास 6 to 8 के सभी बच्चों के लिए ये एक्टिविटी शीट है जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT के द्वारा 2 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो एक्टिविटी शीट है प्यारे बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी शीट रहेगी। ठीक है, किस सब्जेक्ट की रहेगी? इंग्लिश की। चाहो तो इंग्लिश की कॉपी में करो या फिर जेनरिक जो कॉपी हुए लगा रखी है आपने उसमें करना चाहो तो उसमें कर सकती हो। आज की जो एक्टिविटी शीट है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है और सबसे मेन फोकस आपको किस पे करना है? आपको फोकस करना है रीडिंग पे। जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन पे, रीडिंग पे आपको फोकस करना है, साथ ही उसको समझना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। दीज सिंपल थिंग्स, ठीक है, ये कुछ सिंपल थिंग्स हमें बताए गए हैं हमारी डेली लाइफ से जो रिलेटेड हैं और साथ ही हमें कितना अच्छा लगता है उनके बारे में उनको देखना। ठीक है, तो दीज सिंपल थिंग्स, ये एक पोम है आपकी। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन द लाइफ आर बेस्ट, कि कुछ सिंपल चीज़ें हमारी लाइफ में बेस्ट होती हैं, बेस्ट पार्ट होती हैं हमारी लाइफ का। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। अ पैच ऑफ ग्रीन, पैच ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है कि ऐसे घास जहाँ पर उगी हुई होती है वो बहुत अच्छी लगती है, आँखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक जो छोटा बर्ड है उसका जो नेस्ट है यानी बर्ड का जो घोंसला है वो बहुत अच्छा लगता है। अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, जब हम फ्रेश और कोल्ड वाटर पीते हैं तो हमें बहुत सुखद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड जब हम खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड, यानी जो पुराने गाने हैं, पुराना संगीत है वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं हमारी लाइफ में, जो हमें सुख देती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं। द लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों का खिलखिलाकर हंसना वो बहुत अच्छा लगता है जैसे कि आपको दिखाया गया है। अ फेवरेट बुक, जो आपकी बुक फेवरेट होती है वो आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को कार्टून्स की बुक अच्छी लगती हैं, राइम्स अच्छी लगती हैं, तो वो जो बुक्स आपको जो कार्टून पसंद है वो देखना अच्छा लगता है। इसके अलावा जो आपको जो जिस तरह की आपको स्टोरीज़ पसंद होती हैं उन बुक्स को पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी अच्छा लगता है। फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, जो फूल ही फूल खिल जाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड यानी बहुत ज़्यादा फूल जब खिल जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नूक, इसका मतलब क्या है? क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट एंड आंट की स्टोरी थी ना, तो ये क्रिकेट कौन है? ये झिंगुर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जब शेडी नूक यानी जो ऐसे जो घास होती है उसके अंदर ये बोलता रहता है ना, सिंग करता है, तो वो भी एक उसको भी सुनने में अपना ही एक मज़ा आता है, अपना ही एक अलग उसका बोलने का अंदाज होता है। अ बॉल दैट बाउंस इज हाई, एक बॉल जो ऊंचाई तक क्या करती है? बाउंस करती है। अ समर शॉवर, और गर्मियों की जो फुहार होती है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ए रेनबो इन द स्काई, स्काई में जब रेनबो आता है, ठीक है, स्काई में जब रेनबो निकलता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। द टच ऑफ ए लविंग हैंड, यानी जो हमारा कोई अपना है, जो एक जो प्यार से जो हाथ टच करता है वो जो आप कह सकते हो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमें लगता है कि हमारा कोई हमारे पास है। एंड टाइम टू रेस्ट, और वो टाइम जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये लाइफ का बेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्या है? ये लाइफ का बेस्ट पार्ट है। तो ये जो पोम है बच्चों आपकी, ये रस्किन बॉन्ड जो है उन्होंने ये पोम जो है आपकी लिखी है। तो एक बार बच्चों फिर से इसको हम केवल रीड करेंगे क्योंकि रीडिंग सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, अ पैच ऑफ ग्रीन, अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, a drink of water fresh and cool, the taste of bread, a song of old,
These are the things that matters most. The laughter of a child, a favorite book, flowers green wild, a cricket singing in a shady nook, a ball that bounces high, a summer shore, a rainbow in the sky, the touch of a loving hand, and time to rest. These simple things in life are best. ठीक है, तो ये जो है आपको पोम याद भी करनी है। अब आपको यहाँ पर दी गई हैं कुछ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एक्टिविटी में फर्स्ट है अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनको बोलने में एक जैसी लय आए। ठीक है ना, तो एक जैसी जब लय आती है उसको हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे देखो हाई स्काई, तो पीछे जब हम बोल रहे हैं तो एक जैसी साउंड आ रही है ना, हाई स्काई, तो इनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ से लिखेंगे अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। ठीक है, तो जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनको लिखना है आपको। बेस्ट, नेस्ट, कोल्ड, ओल्ड, चाइल्ड, वाइल्ड, बुक, नूक, हाई, स्काई, रेस्ट, बेस्ट। तो ये जो है राइमिंग वर्ड आप लिख लेंगे। सेकेंड एक्टिविटी आपको दी गई है फ्रॉम द पोम लिस्ट ऑल द सिंपल थिंग्स विच गिव अस जॉय। कि आपको जो हमने अभी पोम पढ़ी है उसमें से सिंपल थिंग्स जो है उनको हमें क्या करना है? लिखना है, जो हमें जॉय देती हैं, हमें एक तरह से आनंद देती हैं। सो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ना, ए पैच ऑफ ग्रीन, अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। ठीक है, आप चाहो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी डाल सकते हो। नंबर 4 इज़ द टेस्ट ऑफ ब्रेड। नंबर 5 अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड। Number 6 the laughter of a child. Number 7 a favorite book. Number 8 a rainbow in the sky. Number 9 the touch of a loving hand. And number 10 is time to rest. ठीक है, तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 10 थिंग्स हो गई जो कि हमें जॉय देती हैं। और भी आपकी जो पोम है उसमें लिखी गई हैं वो भी आप लिख सकते हो जो रह गई हों। नेक्स्ट देखिए, ऐड मोर दिस लिस्ट। अब आपको फॉर एग्जांपल जो ये लिस्ट दी गई है इसमें और भी आप क्या जो है ऐड कर सकते हो, लाइक द कूल ब्रीज ऑन ए हॉट समर डे। अब अगर हॉट समर डे होता है, गर्मी के दिन और ठंडी ठंडी हवा चले, हमें जो है क्या मिलता है? एकदम जॉय मिलता है, सुख मिलता है। इसी तरह स्मॉल ड्रिप्स ऑफ रेन ऑन द फेस पर जब ऐसे छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं बहुत अच्छा लगता है। द चिरपिंग ऑफ स्पैरो, चिड़िया का चहचहाना। ईटिंग आइसक्रीम इन द समर, वाव मज़ा आ जाता है सारे बच्चों को, है ना। फन विद फ्रेंड्स के साथ फन करना अपना ही जो है क्या है? मज़ा है। तो ये इस तरह से आपको आगे इसको कंप्लीट कर देना है। ये आपका थर्ड टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एक्टिविटी दी गई है, ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड कीप देम इन अ स्क्रैप बुक टाइटल्ड माय फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी स्क्रैप बुक में जो आपको टाइटल देना है माय फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो ये टाइटल देते हुए आपको जो सिंपल चीज़ें हैं उनको ड्रॉ कर लेना है, या आप चाहो तो इनका क्या कर सकते हो? पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि नेस्ट की कर दी है, ये ग्रास बना दी, जो इजी है वो आप स्क्रैप बुक में आपको लगता है कि हाँ हम ये बना सकते हैं वो आप बना सकते हो। ब्रेड बना दिया, आपको जो चीज़ें जॉय फील कराती हैं, ठीक है, ऐसे रेनबो करा दिया बच्चे खेलते हुए। इसी तरह जो है बारिश है, क्लियर। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको अपनी स्क्रैप बुक में ड्रॉ करके रखना है और जो है अपनी स्क्रैप फाइल में उसको सेव करके रखना है, क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।